तो कॉमन गेट और कॉमन बेस, जिस तरह हमने कॉमन एमिटर और कॉमन सोर्स साथ पढ़े ना एम्पलीफायर, इसी तरह कॉमन गेट और कॉमन बेस हम साथ पढ़ रहे हैं। तो कॉमन गेट में क्या हो जाएगा कि गेट कॉमन हो जाएगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट हम देंगे ड्रेन पे और आउटपुट लेंगे किससे, सोर्स पे। यानी इनपुट देंगे हम ड्रेन और गेट पे और आउटपुट लेंगे सोर्स और गेट पे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। इसको आज हम थॉरली करेंगे, इसके गेन्स वगैरह निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, सारी चीजें। इसी तरह हम कॉमन बेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि मैं इसका सर्किट बना लेता हूँ और फिर सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इस मॉसफेट को रिप्लेस करेंगे विद पाई मॉडल और टी मॉडल। कोई एक मॉडल यूज कर लेंगे। और ये हमने आपको शुरू में बताया था लास्ट टाइम जब हम डिस्कस करे थे कि जब भी आपका ड्रेन पे या एमिटर पे रेजिस्टेंस होगी तो आप प्रेफर करेंगे कौन सा मॉडल, टी मॉडल। पाई मॉडल आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में आपकी जो आर सिग्नल लगा हुआ है ड्रेन पे, तो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करें, टी मॉडल। ठीक है, टी मॉडल यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये सर्किट बनाता हूँ और उसके बाद फिर ये मॉडल कर लेते हैं। फिर इससे हम इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। गेन, ओवरऑल गेन, ठीक है, और वोल्टेज गेन विद लोड रेजिस्टेंस एंड विदाउट लोड रेजिस्टेंस, जिसको AV नॉट हम कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। हम स्टार्ट करते हैं कॉमन गेट से। ठीक है, तो कॉमन गेट का सिंपल सर्किट बना लेते हैं और फिर हम आगे इसको मूव करते हैं। तो कॉमन गेट एम्पलीफायर में बना रहा हूँ। कॉमन गेट, या इसको हम कहते हैं CG। ठीक है, एम्पलीफायर। ठीक है, इसका सर्किट हम बना लेते हैं। सर्किट किस तरह का बनेगा, गेट कॉमन हो जाएगा, गेट को हम ग्राउंड कर देंगे, इनपुट देंगे, ये देखें ना, यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे आर सिग्नल के ड्रेन पे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे V प्लस और इसको हम कह लेंगे V सिग्नल। ठीक है, जाहिर है जो DC पोर्शन है उसको मैंने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ। और ये आ जाएगा आपके पास RS ना। ठीक है, दिस इज कॉमन गेट। तो सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस जो कि 1/GM के बराबर होगी। GM आपको पता है कि मॉसफेट की केस में Kn इंटू ओवरड्राइव वोल्टेज जो कि बराबर होता है VGS माइनस VT के, इसके बराबर होता है आपका GM। तो 1/GM ये आ गया। बाकी आपका सर्किट वही सेम है, ये R सिग्नल आ गया और ये आपका V सिग्नल। ठीक है, प्लस माइनस ये V सिग्नल, दिस इज R सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसको, और ये एक और चीज है, ये मैंने ग्राउंड किया। इनपुट बेसिकली हम दे रहे हैं ड्रेन और गेट पे। गेट तो ग्राउंड है, तो हमारे पास इनपुट आ रही है ड्रेन पे। इनपुट रेजिस्टेंस जो बनेगी ना हमारे केस में, वो बनेगी 1/GM।
तो सिंपल है ना। जाहिर है इसको मैं वी सिग्नल कहता हूँ, वी एन जो होता है वो इसके क्रॉस ड्रॉप को हम कहते थे, याद है कल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद मैं फिर निकालता हूँ एवी नॉट। एवी नॉट जो होगा ये होगा वोल्टेज गेन विदाउट लोड रेजिस्टेंस, जैसे इस केस में भी लोड रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, वो बराबर होता है वी आउट और वी एन के। पहले मैं वी एन निकालूंगा, वी आउट अब मुझे पता है कि वो बराबर होता है माइनस आई डी आर डी के बराबर। आई डी आपको पता है कि किसके बराबर है, वो आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वी आउट आ जाएगा, तो फिर मैं इधर से निकाल लूं। और वी एन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये चले मैं दिखा देता हूँ आपको वी एन कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वी एन के लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो वी आउट है ना उसमें आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ और आई की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, फिर उसके बाद में वी एन निकालता हूँ। ठीक है, वी एन तो आपको पता है ना वो कौन सा वोल्टेज होगा जो इस जीएम के क्रॉस आपके पास वोल्टेज होगा, ये आप लोग वी एन। अगर मैं आई निकालना चाह रहा हूँ, तो अगर मैंने आई निकालना है तो आई एन बेसिकली होगा ना, सेम ही करंट फ्लो करेगा इस 1/GM वाले रेजिस्टेंस में और ऊपर जो आपके पास आ रहा है। तो आपके पास जो आई होगा ना वो बराबर है वी एन और आर एन। आर एन मुझे पता है कि किसके बराबर है, 1/GM के। ठीक है, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू वी एन और 1/GM। तो मेरे पास एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो आई आएगा मेरे पास वो GM वी एन आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इस वी आउट में पुट करता हूं। ठीक है, तो वी आउट मेरे पास आ जाएगा ये आई डी की वैल्यू, ये आई की वैल्यू मैं उधर पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा -GM वी एन आर डी। ठीक है, ये मेरे पास वी आउट हो गया इन द फॉर्म ऑफ, अगर वी एन मुझे पता है तो मैं ये निकाल दूंगा। अब मैंने क्या निकाले, ए वी नॉट, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें चले, तो ये बराबर होगा -GM वी एन आर डी डिवाइड बाय वी एन। तो ये मेरे पास आ जाएगा -GM आर डी के बराबर। ठीक है, ये ए वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, -GM आर डी के बराबर आ जाएगा। तो ये डिपेंडेंट है GM पे और आर डी पे, और ये तकरीबन वही आपके पास आया है जो कि आता था आपके पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में। ठीक है, तो मैं सोर्स पे इनपुट दे रहा हूँ, ड्रेन से आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये है। अब अगर मैं ए बी की बात करूं तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। सिंपल मुझे यहाँ पे आर एस के आर डी है, ये बेसिकली सोर्स ये है ना, और ये आपका ड्रेन है। तो यहाँ ये आर डी मुझे लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा है शुरू में, मैंने लगता है आपको सही उल्टा बोल लिया था, वो मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो सोर्स पे ले रहा हूँ, सोर्स और गेट पे, और आउटपुट ले रहा हूँ ड्रेन और गेट पे। ठीक है, दिस इज माय सोर्स टर्मिनल। ठीक है, ये ड्रेन है और ये मेरे पास गेट है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सर्किट में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही चेंज, मैं इस केस में आर एल इंक्लूड नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे आर एल लगाना पड़ेगा। ये कब, जब मैं निकालता हूँ ए वी वोल्टेज गेन। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस विद लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, विदाउट लोड रेजिस्टेंस को ए वी नॉट कहते हैं।
ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा GMRD पैरेलल विद RL, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो मैं दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने गलती की है यहाँ पे, देखे ना, V सिग्नल जो आपने अप्लाई किया ना वोल्टेज, तो इसकी जो पोलरिटी बनती है ना VN की, ये अगर आपने नीचे वोल्टेज अप्लाई किया है ये बनेगी फिर पॉजिटिव से, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। हमने असल में लिया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाले लिए, तो हमारी जो पोलरिटी है वो अपोजिट बनेगी V सिग्नल, क्योंकि अब सोर्स पे हमने इनपुट लगाई हुई है ना, गेट पे लगाते तो फिर शायद ये पोलरिटी से, तो मेरे पास ये जो पोलरिटी है ये अपोजिट आनी चाहिए ना, ये नेगेटिव आनी चाहिए, ये नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है ना ये माइनस हो जाएगा और ये V आउट क्या हो जाएगा, जब मैं I में पुट करूंगा ना ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि पोलरिटी को आप देख ले। ठीक है, AV नॉट भी हमने निकाली, AV भी निकाली। अब आपसे पूछता हूं मैं कि मुझे बताएं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी। आउटपुट हम कहाँ पे ले रहे हैं, आउटपुट जाहिर है हम ले रहे हैं ड्रेन पे, आउटपुट रेजिस्टेंस आपकी होगी R आउट हो जाएगी इक्वल टू RD, जैसे बाकी केसेस में भी यही था, कॉमन सोर्स में भी यही था और सोर्स फॉलोअर में भी यही था, R आउट आपके पास RD के बराबर। सिंपल डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो गेन होगा वो पॉजिटिव में है, आपका जो सिग्नल है इन्वर्ट नहीं होगा। ओवरऑल गेन भी हम निकाल सकते हैं, वो बराबर होगा V आउट जो अभी आप निकाल चुके हैं ओवर V सिग्नल। तो V सिग्नल है हमारे पास, इससे मैं VN निकाल लेता, या VN से मैं V सिग्नल, अगर मेरे पास VN है ना इससे मैं V सिग्नल निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में अगर मैं देखूँ ना, ये V सिग्नल है और मेरे पास जो 1/GM के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो होगा VN। तो अगर मैं इसको करूँ ना VN निकालूं हम V सिग्नल, तो मुझे वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, जैसे VN मैंने निकालना है तो ये हो जाएगा 1/GM प्लस R सिग्नल इंटू V सिग्नल, ठीक है। ये है मेरे पास V सिग्नल, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कर लूँ अरेंज, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस GM R सिग्नल टू V सिग्नल। अब मैंने V सिग्नल निकालना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस GM R सिग्नल, ये दूसरी तरफ आ जाएगा ना तो इनवर्स हो जाएगा इंटू VN हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास V सिग्नल आ गया इन द फॉर्म ऑफ VN, V आउट है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ VN। इससे अब मैं निकाल सकता हूँ ओवरऑल गेन, ठीक है, जो कि बराबर है V आउट ओवर VN की, सॉरी V सिग्नल, ठीक है। V आउट आप निकाल चुके हैं कि GM
GM VNRD, ये आपका V आउट है, और इसको डिवाइड करें 1 प्लस GM R सिग्नल टू VN, तो VN और VN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास बाकी बचेगा वो बच जाएगा आपके पास GM RD ओवर 1 प्लस GM R सिग्नल इनटू, अगर मुझे ये लिखना चाहिए ना RD पेल विद RL ना, ये लिखना चाहिए इसका, बाकी ये सेम है। अगर आप GM को नीचे ले आए ना तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप GM को नीचे लेके आते हैं ना, फिर ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर आप GM को नीचे लेके आते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर को नीचे को भी GM से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा। ऊपर आ जाएगा RD पेल विद RL, ये 1 ओवर GM हो जाएगा, और ये हो जाएगा R, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हैं बुक में, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, ये समझ आ रही है। अच्छा, द ओवरऑल गेन इज सिंपली द रेशियो ऑफ अ टोटल रेजिस्टेंस ड्रेन सर्किट। ड्रेन सर्किट में आपके पास दो रेजिस्टेंस है ना, 1 ओवर GM और R सिग्नल, सॉरी ड्रेन पे आपके पास जो दो रेजिस्टेंस है वो RD और RL का पैरेलल है, और जो सोर्स पे है उस पे आपके पास दो रेजिस्टेंस है, R सिग्नल और 1 ओवर GM, उन दोनों की आउटपुट रेजिस्टेंस का सम है और इनपुट रेजिस्टेंस का क्या है, सम है, ठीक है। ये देख लिया आपको मैं सर्किट से, ये आपका सोर्स पे 1 ओवर GM प्लस R सिग्नल, और आउट पे RD और पेल विद RL आ जाए, यहाँ पे RL पैरेलल। वो कह रहे कि अगर आप R सिग्नल को RD और RL के बराबर लेते हैं, ठीक है, RD और RL के बराबर लेते हैं ना, जैसे हम RD और RL के पहले से जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर R सिग्नल लेते हैं, तो तकरीबन फिर ऊपर और नीचे वाला जो आपके पास होगा ना वैल्यू, वो लगभग करीब करीब होंगे, और आपका जो गेन होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो आपका गेन किस केस में बढ़ सकता है कि अगर आप R सिग्नल को क्या ले, कम ले, ठीक है, स्मॉल ले। अच्छा, मगर इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना इस एम्पलीफायर की, कॉमन गेट एम्पलीफायर की, 1 ओवर GM के बराबर है, और ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। तो हम इसलिए कॉमन जो गेट एम्पलीफायर है ये अलहदा अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ हमें एक और जो एम्पलीफायर होगा कैस्केड करना पड़ेगा। जैसे मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या कर देता हूँ, उसके साथ कैस्केड कर देता हूँ, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है, और उसकी जो आउटपुट बने वो इसकी इनपुट बन जाए। कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। तो अकेले मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे कोई और एम्पलीफायर इसके साथ लगाना चाहिए। और उसका प्रॉब्लम, इसका मसला क्या है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 1 ओवर GM के बराबर, ठीक है।
अच्छा, कॉमन गेट एम्पलीफायर हमने पढ़ा था और इसके इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन विद लोड रेजिस्टेंस एंड विदाउट लोड रेजिस्टेंस, ये चीजें हमने निकाली थी क्लास में। तो इसकी लैब आज हमने करनी है। तो सर्किट मैंने मल्टीसिम पे बना लिया। ये जो सर्किट एग्जैक्ट इसी तरह का है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें डीसी बायसिंग नहीं है, वो भी वहां पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह का सर्किट हमने बना लिया। नीचे आपका -5 वोल्ट और ये आपका, इसको मैं कह देता हूँ लेवल, इसका मैं कह देता हूँ RS सोर्स रेजिस्टेंस, और इसको हम कह देते हैं RD ड्रेन रेजिस्टेंस। इस केस में भी मैंने लोड रजिस्टर जो है ना वो विदाउट लोड रजिस्टर लिया हुआ, RL कनेक्ट नहीं किया। वैसे यहाँ पे मैं RL भी कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके क्रॉस आउटपुट ले सकता हूँ। इस केस में भी मैंने नहीं किया, वो बाद में कर लेता। तो इसको हमने आउटपुट देखनी है इसकी। ठीक है, इनपुट हमने दी हुई है सोर्स पे और आउटपुट ले रहे हैं। सोर्स और गेट पे हमने इनपुट दी है, ड्रेन और गेट से हम आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन गेट एम्पलीफायर। चलिए इसको चला के देखते हैं। कीबोर्ड्स में मैं स्केल रखूंगा तो कुछ नजर आए। स्केल दोनों पर बराबर रखता हूँ। ठीक है, इस तरह का गेन आ रहा है। तो ये वोल्टेज गेन इसका आ रहा है। स्केल तो तकरीबन ये इनपुट मेरे पास जो है वो तकरीबन 10 या 12 मिली एम्प्स तक है और आउटपुट तकरीबन आ रही है 100 से ज़्यादा। तो गेन अगर हम डिस्कस किया था वो उसके एक्सप्रेशन में दिखा देता हूँ बुक से। AV0 की अगर हम बात करें तो GMRD है ना, इस केस GM आपको पता है गेन ओवर ड्राइव वोल्टेज, गेन इनटू ओवर ड्राइव वोल्टेज होगा। ठीक है, RD को हम वेरी करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास गेन में चेंज आता है। RD से देखेंगे कि हमारी GM भी वेरी हो जाएगी। एक मिनट में इसको स्टॉप कर।
व्हाट अबाउट के इसको मैं कर दूं 10 किलो। वैसे तो गेन बढ़ना चाहिए मगर क्योंकि आईडी कम हो जाएगा तो वो अब देख लेते हैं, इससे जीएम भी आपका कम हो जाएगा। बड़ा है, हमने तकरीबन ट्वाइस किया है ना। तकरीबन 200 के लगभग हमारे पास क्या हो गया, गेन हो गया। मैं आरडी की वैल्यू अगर कम करता हूँ उससे देखते हैं क्या हो। पहले हमने 5 किलो रखी हुई थी, अब मैं इसको रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2.5 किलो। तो देखें ना जीएम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि अब अब मैं 5 किलो करूंगा तो ये 100 हो जाएगा। फिर इस तरह से करूंगा तो आपका गेन लीनियरली इंक्रीज करा है विद आरडी पाथ, क्योंकि आपके पास सिंगल पाथ ही एक ही करंट फ्लो करा है, उस पे जीएम पे इसलिए तहत इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरी एक और चीज आपको नोट करानी है, इसमें फेस चेंज भी इतना नहीं है। वहां पे तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता था। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मैं लोड रेजिस्टर लगाता हूँ, उससे देखेंगे हमारा गेन जो है ना कम हो जाएगा, आरएल का इफेक्ट आ जाएगा इसमें। यहाँ से करते हैं इधर हम प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ाहिर है मैं बड़ी रखूंगा, दूसरे एंड को इसके ग्राउंड कर दूंगा, इसको मैं आरएल कह देता हूँ। वैल्यू इसकी मैं रख लेता हूँ उससे 2 किलो। हंड्रेड के लगभग आउटपुट आ रही थी जी वोल्ट्स। अब देखिए आरएल लगाने के बाद क्या होता है मेरे साथ, आउटपुट आपकी 100 से कम हो जाएगी, ठीक है। ये मैं स्केल बढ़ा, देखिए 100 से हाँ तकरीबन आरएल की वैल्यू मेरी बड़ी रखी है इसलिए इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। वैसे अगर आरएल को मैं कम करूंगा ना फिर हम देखेंगे कि ये वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। जैसे मैं इसको रख लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं 5 किलो, उतनी वैल्यू रख लेते हैं जितनी आरडी की है। अब आपके पास कंसिडरेबल चेंज आना चाहिए। देखिए हाफ
रहेगी। आरडी की वैल्यू अगर आप बड़ी रखेंगे तो फिर आपका इतना इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं 25 किलो आरडी से 5 टाइम ग्रेटर, तो देखेंगे आपका जो होगा आउटपुट इस तरह क्या है। ठीक है, ये हो गया कॉमन गेट एम्पलीफायर।